तो कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। इस बार 2025 में पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है जो कि नक्षत्रों के हिसाब से 144 वर्ष बाद आया है। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज की पावन भूमि पर कुंभ के इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम निकल पड़े हैं एक और नई जर्नी की तरफ। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ और मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड का। तो वेलकम टू अ न्यू जर्नी। तो आज की जर्नी हमारी एकदम अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है और हम जाने वाले हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज जंक्शन। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में लगा हुआ महाकुंभ 2025 और आज है तारीख 6 फरवरी। तो आज हम जा रहे हैं महाकुंभ की तरफ। तो हमारे ट्रेन का नंबर है 20-802 मगध एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से चलती है और कानपुर सेंट्रल प्रयागराज के रास्ते होते हुए पटना क्रॉस करके जाती है इस्लामपुर की तरफ। तो हमारी गाड़ी का चलने का टाइम है नई दिल्ली से 9:05 और गाड़ी 8:40 पर ही प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है। तो हमने फटाफट से अपनी सीट पकड़ ली है और बाकी आप ट्रेन में भीड़ का हाल देख ही सकते हो। तो गाड़ी हम अपने निर्धारित समय 9:05 पे प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि हमें सही टाइम पे प्रयागराज जंक्शन उतार दे ताकि हम वहाँ पे टाइम से जाके स्नान कर सकें। तो बोलिए हर हर महादेव। तो महाकुंभ इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग रहा है और इसी के तहत प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस पावन भूमि पर पहुंचना पड़ेगा। प्रयागराज आने के लिए आपको हर छोटे बड़े शहर से यहाँ तक रेल सुविधा आराम से मिल जाएगी और महाकुंभ के चलते काफ़ी शहरों से तो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो लगभग 130 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम पहुँचे हैं अपने पहले स्टेशन अलीगढ़ जंक्शन पे जहाँ पर इस ट्रेन का पहुँचने का समय था लगभग 11:15 बजे और हम पहुँच रहे हैं 12 बजे। तो ट्रेन 1-1.5 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुकी है पहले स्टेशन से ही। हम उम्मीद ये करते हैं कि आज सुबह हमें लेट ना पहुँचे, टाइम से ही पहुँच जाए ताकि स्नान करने में हमें लेट ना हो जाए। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम अपने नई दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर का यात्रा कवर करके हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल और अब हमारी यात्रा बची है सिर्फ 250 किलोमीटर की प्रयागराज जंक्शन पहुंचने तक के लिए। तो करीब 10 घंटे का सफ़र करके रात के हम बैठे हुए हैं 9 बजे से नई दिल्ली से और अब जाके 7 बजे हम पहुँचे हैं प्रयागराज जंक्शन। तो वेलकम है आप सबका प्रयागराज जंक्शन में महाकुंभ मेला 2025 में। तो फटाफट चलते हैं संगम घाट की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही हमें संगम घाट की तरफ जाने वाला एक टेम्पो रिक्शा मिल गया जिसने हमें संगम घाट के एंट्री पॉइंट पर पहुंचाने के लिए 40 रुपये पर प्रति व्यक्ति शुल्क लिया। तो प्रयागराज का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग जंक्शन है। इसके अलावा शहर में 10 अन्य रेलवे स्टेशन है जो कि है प्रयागराज रामबाग, प्रयागघाट, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छियोकी जंक्शन, तारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामाऊ जंक्शन और झूसी रेलवे स्टेशन, जिसमें आपको संगम से सबसे नज़दीक झूसी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो आपको ऑटो रिक्शे से संगम जाने का कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं लगेगा। ज़्यादा भीड़ के चलते आपसे संगम तक जाने के लिए बुकिंग के हिसाब से ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप 30 से 50 रुपये प्रति सवारी देकर संगम के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक ऑटो रिक्शे की सहायता से ही पहुंच जाए ताकि आपको संगम के क्षेत्र में यानी कि मेला के क्षेत्र में कम से कम चलना पड़े। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। तो यहाँ से संगम की दूरी लगभग 1 किलोमीटर दूर है
और हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले पार्किंग की तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाली स्पेस था, लोग भी बैठे हुए, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो रेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात के ट्रैवल के बाद हम बिल्कुल भी सो नहीं पाए पूरी ट्रेन में, क्योंकि जो हमारी टिकट थी वो जनरल क्लास की थी और सेकंड सीटिंग में बैठ के आए पूरी रात। और बाय लक सीट हमें साइड लोअर की दोनों सीट्स मिल गई थी, तो जर्नी तो अच्छी रही, लेकिन बस रेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ भी अच्छी थी गाड़ी में और सोने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो हमने सोचा संगम पे स्नान करने से पहले थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट ब्रेक ले लिया जाए, पानी वानी पी लिया जाए। वहाँ पे सामने वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ से हम फ्रेश होके उसके बाद वहाँ उस तरफ से हम स्नान करने की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा पार्किंग लॉट बना रखा है। यहाँ जिनके पास गाड़ी अंदर लाने की परमिशन है उन्हीं के लिए यहाँ पे पार्किंग लॉट बना रखा है। अब 10-15 मिनट का रेस्ट लेके फ्रेश होने के बाद चलते हैं फिर स्नान करने। दिख रही है। तो यहाँ से राइट की तरफ बड़े हनुमान जी और अक्षयवट टेम्पल है और लेफ़्ट लेके आप नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। नहीं अलग अलग रास्ता दो, वहाँ एक रास्ता वो कर तो यात्रियों की सुविधा के लिए कुंभ मेले के दौरान पीपा पुल बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से आप गंगा जी के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यात्रियों की भीड़ भाड़ और गंगा जी के बहाव की मधुर ध्वनि सुनते हुए हम भी पहुंच चुके मेला क्षेत्र के बीच में। तो हम यहाँ से जाएंगे अरेल घाट, जहाँ से हम नाव की मदद से संगम के बीच में जाके स्नान करेंगे। तो आप चंद्र द्वार को क्रॉस करते हुए आ सकते हैं अरेल घाट की तरफ, जहाँ पे आपको संगम के बीच में जाने के लिए नाव मिल जाएगी, जो कि आपको त्रिवेणी संगम के बीचों बीच ले जाकर डुबकी लगवा लाएगी। तो महाकुंभ के चलते नौका का शुल्क आपसे बहुत ज़्यादा मांगा जाएगा, लेकिन आप शेयरिंग बेसिस पर भावताल करके आराम से संगम के मध्य में पहुंच सकते हैं। संगम तक जाते समय नौका से आपको त्रिवेणी संगम का दर्शन होता है, जहां गंगा जी और यमुना जी अपने रंगों की जटा बिखेरते हुए आपको नज़र आती हैं। और यहीं पर होता है जी त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। संगम के मध्य में प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहाँ से होकर आप मध्य में स्नान लेते हैं। संगम पर स्नान करते समय आप अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें और स्नान लेकर वापस अपनी नौका में आ जाएं और यहीं से वापस अपनी नौका की सहायता से घाट की ओर प्रस्थान करें। तो हम आप पहुँचे हैं संगम स्थान पर और अब हम जा रहे हैं स्नान करने। तो बोलिए जय गंगा मैया की, हर हर महादेव। तो स्नान कर हम वापस आ चुके हैं और फटाफट से हम कपड़े बदल कर आगे चलते हैं दर्शनों के लिए। तो अगर आप बिल्कुल त्रिवेणी संगम के मध्य में स्नान करना चाहते हो तो आपको नाव लेकर आना पड़ता है, वरना संगम पॉइंट भी बनाए हुए हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। गंगा जी के पास भी स्नान गृह भी बनाए गए हैं, यमुना जी की साइड भी बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। अगर आप एकदम से संगम के मध्य में जाके स्नान करना चाहते हैं तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप शेयरिंग बेसिस पर बोट लेकर आ सकते हैं। यहाँ भी है बहुत चीज़ें खाने। तो महाकुंभ पर्व के योजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिन कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की, अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए।
अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता है। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और यथा अधिकार सबको अमृत बांट कर पिला दिया। इस प्रकार देव और दानवों के युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है श्री आदिशंकर विमान मंडपम, जिसे शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के पवित्र शहर प्रयागराज में स्थित है। यह क्षेत्र की व्यापक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो अब हम जाएंगे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि संगम से क्षेत्र के सेक्टर 3 में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास लगा हुआ है। तो इस लोकेशन को आप ध्यान में रखिएगा और अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना होगा। यहाँ पर आपको महाकुंभ की कहानी AI और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दिखाई जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अंदर आते ही सबसे पहले आपको महाकुंभ का ट्रेलर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई LCD, कोई LED, किसी TV स्क्रीन का यूज़ ना करते हुए धागों का इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर महाकुंभ के बारे में दिखाया जाएगा। तो हम फटाफट से पीछे की सीट पकड़ते हैं ताकि हम पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें पूरा ट्रेलर। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी अनंतगण ऊपर और साक्षी बनी कुंभ पर्व की दिव्य संयोग का ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलक देवता असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान करने पर लाखों लोग इस दिव्य मेघ की अनुभूति मानते हैं।
देख लिया अपनी आत्मा ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं, अपने अंदर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव करके सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी आगंतुकगण ऊपर आए और साक्षी बने कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का ब्रह्मांड की रचना क्या? खगोलीय किसी से संयोग व्हाट्सएप करा लेंगे। छोड़ रहा हूँ देवता तारों के ऊपर क्लियर है क्या कर रही है तू? ग्रहों के अच्छा ऊपर बन वीडियोस और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर और ये यमुनोत्री यहाँ पे आके मिल जाती है। यमुनोत्री शुरू होती है। तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ा और नाग वासुकी को नीति बनाकर दानव और देव समुद्र को मंथन लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे घटना है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसलिए एक बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल
सालों बाद 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, दिमाग शांत हो रहा है थोड़ा। वे परंपरा के रक्षक थे, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, बसीयत, धनुर्युद्ध, दंडयुद्ध और गदायुद्ध का अभ्यास किया जाता था। वार्तालाप करने के लिए तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े नारायण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल में होता है। अगर हम 2025 में महाकुंभ की बात करें तो अगला महाकुंभ 2169 में होगा। ये एक महान आध्यात्मिक आयोजन है जो लाखों भक्तों को संगम पर एकत्रित करता है। ये भाई से बोल लेना। तो अभी हम आ पहुँचे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर की लाइन में। तो ये मंदिर शाम को 4 बजे खुलता है, तो इसलिए हम 3 बजे डिजिटल एक्सपीरियंस कुंभ सेंटर चले गए थे और अभी हम आप पहुँचे हैं लाइन पे। तो यहाँ पे हम कपाट खुलने का इंतज़ार करेंगे और बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पे आरती का समय हो रहा है। हनुमान पैसे लगे नहीं, वो बोलना पड़ेगा। ये देखो कैसे बाहर निकल रहा है। तो हनुमान मंदिर संगम के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से ख्याति रखता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन के नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से ऐरावन और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है और दूसरी तरफ हनुमान जी के कंधे पर श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी विराजमान है। यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है और संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। अगर आप प्रयागराज में आ रहे हैं तो इनका दर्शन करना अनिवार्य है।
तो अब हम बढ़ेंगे अक्षय वट की तरफ। तो हिंदू धर्म के अनुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है, जिसमें से अक्षय वट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट ये चमत्कारी वृक्ष बताए गए हैं। अक्षवट, जिसे भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के में अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसका महत्व पुराण कथाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो यह अकबर के किले के ऊपर स्थित है और इसको अक्षय वट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अजर अमर माना गया है और इसका अस्तित्व जो है सृष्टि के आरंभ से ही है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इसी वट वृक्ष के नीचे आए थे और यहीं से वनवास गए थे। वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद जब दोबारा यहाँ फिर आए और इस पेड़ को वरदान दिया था कि इस वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाएगा और यह वृक्ष कभी भी नाश नहीं होगा और उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। और ये भी माना जाता है कि जब प्रलय होता है तो भगवान विष्णु बाल रूप धारण कर इस वृक्ष के पत्ते पर विराजमान होते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इस वृक्ष के पत्ते को कभी नहीं तोड़ा जाता है और जो पत्ते टूटकर गिर जाते हैं उन्हें श्रद्धालु प्रसाद समझकर अपने घर ले जाते हैं। यह वृक्ष प्रयाग के संगम पर हजारों वर्ष से स्थित है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने अक्षवट के पास स्थित हवन कुंड में प्रथम यज्ञ और हवन किया था, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया गया था और यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगर का नाम प्रयाग रखा था, जिसमें प्र का अर्थ होता है प्रथम और याग का अर्थ होता है अनुष्ठान। यानी तो अक्षय वट के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं पाताल देवी मंदिर की तरफ, जो कि अक्षय वट से उल्टी डायरेक्शन में है। खैर घुस गए, अंदर घुसेंगे ही भाई। वही पेड़ थोड़ी ना। अच्छा ये दान करते जाए भंडारे के लिए दान करें, 100 रुपए का दान सभी लोग दान करें। तो इलाहाबाद का नाम जब बदलकर प्रयागराज हुआ तो महज इस जिले का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इस जिले को उसकी पुरानी पहचान भी वापस मिल गई। कहा जाता है सृष्टि का प्रथम यज्ञ ये इसी धरती पर हुआ था, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया है। लेकिन किसी ने अब तक प्रयागराज की प्रतिमा नहीं देखी होगी। संगम तट पर स्थित प्राचीन किले के अंदर पातालपुरी है और जहाँ पर यह प्राचीन प्रतिमा है, जिसे यहाँ के पुरोहित चारों युगों की प्रतिमा बताते हैं, दरअसल यही प्रयागराज की प्रतिमा है। इस किले के पाताल में होने के चलते बहुत कम लोग इस प्रतिमा और इस मंदिर के बारे में जान पाते हैं। तो आइए अब यहाँ पे मंदिर के पुजारी से आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बताते हैं।
मंदिर 4 युग का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जड़ में विश्राम किया, पूजन पाठ किया। यहाँ से चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब से लोग पिंडदान करने लगे। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव आए अज्ञातवास में, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला अक्षयवट के नीचे। कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं, कल की अवतार अभी होना है। ये मंदिर जो है 644 में चीनी यात्री हुएंसांग आया था राजा हर्षवर्धन के साथ। उन्होंने इस मंदिर को प्रमाणित किया है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। प्रयागराज के मूर्ति की स्थापना इस वजह से हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब प्रथम बार सृष्टि की रचना किया तो उसमें ये था कि प्रथम बार होने का मतलब ये था कि प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया उसका नाम प्रयाग रखा गया। प्रयागराज की मूर्ति की स्थापना किया गया और उनसे कहा गया कि आप आज से यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सारे तीर्थ स्वयं में आएंगे। सारे तीर्थ नश्वर हैं, सारे तीर्थ नश्वर हैं, कोई और यहाँ पे सारे तीर्थ आएंगे। इसी में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा, माघ मकर जब रवि गति हुई, तीरथ पते आवे सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो किसी न किसी रूप में देव धनुष दानव सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देव आंगन माने यहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास हो। यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बाबा की अखंड ज्योति प्रयागराज में हमेशा जलती रहती है। ये भगवान शनि महाराज का दरबार है। अखंड ज्योति का हाथ जो है, सारे बिगड़े काम बनेंगे भगवान शनि से। अखंड ज्योति का सभी भक्त हाथ जोड़े। जो भी भक्त देख रहा गेट देख रहा अभी भी। तो पतालपुरी मंदिर की तरफ से ही एक रास्ता निकल जाता है सरस्वती कूप की तरफ। तो आइए हम आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं और दर्शन करते हैं सरस्वती माता जी के। फॉर वॉट के दान मत डालिए मैम, लिखा हुआ है उसमें मत डालिए। हाँ गंदा है पानी। पापा ले रहे हैं।
ठीक है। और क्या हुआ है हनुमान जी में? वहाँ है ये शास्त्री ब्रिज है। तो हम उन लोग उनके टेंट में जाते जाते रात को 12 बजेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक